Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम यूएनडीपी एंड दीन दयाल अंत्योदय योजना की जो बीच में कोलैबोरेशन हुआ है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इसको हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या फोकस एरिया होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। 1.5x एक्सटेंशन बोनेंजा ऑफर के अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड AMS लाइव। ये जो कोड है, अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो या कोई भी कोर्स लेते हो, यही कोड का आपको इस्तेमाल करना है, AMS लाइव। अनअकैडमी प्रॉमिस के साथ आप जुड़ सकते हैं। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। मार्गदर्शक प्रोग्राम के अंदर जुड़ सकते हैं एंड मेंटरशिप कहीं ना कहीं ले सकते हैं। बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं अनअकैडमी के अंदर, इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। लक्ष्य बैच कोर हिंदी के अंदर है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं। चलो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एंड दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ने हैंड्स कहीं ना कहीं मिलाए हैं। ठीक है, जॉइंट हैंड्स का मतलब ये कहीं ना कहीं कोलैबोरेट कर रहे हैं वो टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, जिससे वो और भी ज़्यादा आगे आए और भी ज़्यादा बेहतर कहीं ना कहीं परफॉर्म करें। ये जो पार्टनरशिप है वो एम करती है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द वुमेन, जो कि कहीं ना कहीं चाह रही हैं कि उनकी जो एंटरप्राइज है वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो और भी ज़्यादा आगे बढ़े वेरियस फील्ड्स के अंदर, सच एज केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट या फिर फूड पैकेजिंग या जिस भी सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं महिलाएं अपनी एंटरप्राइजेस खोल रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं, उसको और भी ज़्यादा बूस्ट मिले, इसके लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप आई है। एंड दूसरा ये है टू इन्हांस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लेवल स्कीम, जो कि कहीं ना कहीं अर्बन पॉवर्टी को हटाने के लिए है, लाइवलीहुड को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए है, कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट देने के लिए है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, इसको एक बूस्ट मिले, इसलिए यहाँ पर ये कोलैबोरेशन हुआ है। टू पायलट इनोवेशन सोल्यूशंस, नए नए सोल्यूशन लेकर आए जाए। एंड हम क्या करें, हम देखो ओवरऑल अगर हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाएंगे, अगर हम इसे बड़े रूप में देखें, मैक्रो लेवल पर देखें, तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारी इकोनॉमी ही ग्रो करेगी। कहीं ना कहीं हम ह्यूमन कैपिटल को ही और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर सोच है। नाउ व्हाट चैलेंजेस डू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस इन इंडिया? देखो, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हमारे देश के अंदर अभी भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं। लोगों का ये मानना है कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं हाउस कोर वर्क्स के लिए हैं, उनको बाहर काम नहीं करना चाहिए, या वो अपनी एंटरप्राइजेज नहीं खोल सकती, या फिर वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ हाँ डिसॉल्व हो रही है, बट अभी भी बहुत सारी जगहों पर हमें ये बहुत ज़्यादा रिजिड देखने को मिलती है। अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी आया था, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यही रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला था। फिर हमें फीमेल मेंटर्स एंड रोल मॉडल्स की कहीं ना कहीं लैक देखने को मिलती है, क्योंकि सोच की वजह से बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो कि सब कुछ कहीं ना कहीं सारी परेशानियों को हटाकर बाहर आ पाती है, ठीक है, एज रोल मॉडल बन पाती है। फिर डिफिकल्टी है कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज करने में द वैल्यू ऑफ बिजनेस नेटवर्क, क्योंकि डोमिनेटेड ज़्यादातर मेन के द्वारा होती है बहुत सारे सेक्टर्स को अगर हम देखें। फिर उसके बाद सोसाइटल बैरियर्स बहुत ज़्यादा है, पेट्रियार्कल बैरियर्स की नहीं, वुमेन को कहीं ना कहीं सिर्फ हाउस तक सीमित रहना चाहिए, मेल आर मेंट टू गो आउटसाइड टू वर्क टू अर्न मनी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद चैलेंजेस टू रेज द फंड्स, टू रेज द फाइनेंसेस एंड ऑल्सो क्रेडिट वर्दीनेस की कहीं ना कहीं परेशानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर लिमिटेड एवेन्यूज हैं फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रेजिलियंस ऑन दी अदर। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो कि ओवरऑल हमें देखने को मिलते हैं। एंड देखो, एक बात है, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो, ऐसा कहते हैं ना कि बाहर से आप किसी को कोई पैसा दे दो, आप बाहर से लोगों को हर मटेरियलिस्टिक चीज प्रोवाइड कर रहे हो, पर जब तक सोसाइटी ओवरऑल एक्सेप्ट नहीं करेगी, वाइड नहीं करेगी अपने आप को, अपनी सोच को, जब तक कोई भी वुमेन कहीं ना कहीं आगे नहीं आ पाएगी। क्योंकि अगर कोई एंटरप्राइज खोल रहा है, अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर बन रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी उनका प्रोडक्ट है दैट शुड ऑल्सो गो टू द मार्केट एंड पीपल शुड ऑल्सो बी विलिंग टू टेक इट। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ कोई भी एंटरप्राइज सक्सेसफुल होता है। तो जब तक सोसाइटी अपने आप को चेंज नहीं करेगी, अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करेगी, जब तक रिजिड रोल्स जो बना दिए गए हैं दिमाग में कि नहीं यही महिला करेंगी, यही मेल करेंगी, ये चेंज नहीं होगा, जब तक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अब देखो, यूएनडीपी की क्योंकि बात हुई है, तो यूएनडीपी ऑफर करता है नेशनल लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट को, इस पर्टिकुलर स्कीम को। फोकस यही है, नॉलेज जनरेशन होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए।
एंड जॉइंटली कहीं ना कहीं दोनों एंगेज कर रहे हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे लेकर आए। इससे क्या होगा, अर्बन पॉवर्टी भी हटेगी, एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज भी हमें आगे होती हुई नजर आएंगी। यूएनडीपी कंट्रीब्यूट करेगा टू द इनिशिएटिव बाय डेवलपिंग कम्युनिटी बिजनेस मेंटोर्स। तो देखो यहाँ पर ये एक खास बात है कि कम्युनिटी बिजनेस मेंटोर्स भी लेकर आए जा रहे हैं, जिनका नाम है बिज सखीज। बिज मतलब बेसिकली बिजनेस, सखीज, बिज सखीज। इन सेलेक्टेड प्रोजेक्ट लोकेशंस यहाँ पर इन पर्टिकुलर मेंटर्स को लेकर आया जाएगा। ये मेंटर सपोर्ट करेंगे न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस को एंड सर्व करेंगे एज अ रिसोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम एट अ वेरी लेटर स्टेज। तो यहाँ पर क्या है, ये जो मेंटर्स हैं ये मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि अनअकैडमी आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ये भी मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स, जिससे उनकी एंटरप्राइज और भी ज्यादा आगे हो सके और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। अब देखो, क्योंकि दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसका भी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात हो रही है, तो उसको देख लेते हैं। इस मिशन को 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन। मेन काम है अर्बन पुअर्स को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करना, ऐसा लाइवलीहुड लेकर आना जो कि सस्टेनेबल हो, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बेसिकली ध्यान देना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कहीं ना कहीं ये स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल फंडिंग सिर्फ सेंटर के द्वारा हो रही है। जब सेंटर के द्वारा 100% फंडिंग होती है तो उसको सेंटर सेक्टर स्कीम कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना, सेंटर सेक्टर स्कीम कहते हैं। ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फंडिंग विल बी शेयर्ड सेंटर एंड स्टेट के बीच में 75:25 पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एंड स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स के लिए 90-10 है, यानी स्टेट को कम देना है, स्टेट सेंटर कहीं ना कहीं 90 हम दे सकते हैं, अगर हम प्रोपोर्शन में देखें कि इतना कहीं ना कहीं वो देने वाले हैं फंड। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इट हैव मोबिलाइज्ड मोर देन 8.4 मिलियन अर्बन पुअर वुमेन एंड कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी है। तो काफ़ी सक्सेसफुल ये स्कीम हमें होती हुई नजर आई है। बट अभी ये है कि यूएनडीपी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, तो ये और भी ज़्यादा आगे अपने आप को स्केल अप करना चाह रहे हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे लेकर आना चाह रहे हैं। एक अच्छा हमें ये पार्टनरशिप देखने को मिली है। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। बाय बाय, टेक केयर।